भाई आपको लखनऊ से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर सपा कार्यालय में सपा प्रमुख की बैठक लगातार जारी है। आजमगढ़ के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। सदस्यता अभियान के साथ लोकसभा उपचुनाव में हार की भी समीक्षा बैठक की जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सदस्यता अभियान के साथ लोकसभा उपचुनाव में हार जो हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी। उन तमाम समीकरणों पर चर्चा की जाएगी जिसके चलते सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। और सदस्यता अभियान में भी बहुत तेजी लाई जाएगी। हर घर से अब समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि सदस्य बनाए जाएं और सदस्यता अभियान के साथ लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा उस पर भी मंथन किया जाएगा। तो सदस्यता अभियान बहुत तेजी के साथ चलाया जाएगा और इसके साथ ही उपचुनाव में हुई हार की भी समीक्षा की जाएगी। आजमगढ़ के विधायकों और पदाधिकारियों से भी मंथन किया जाएगा। अगर कोई असंतुष्ट है तो उसके भी कारण जाने जाएंगे अब। और अखिलेश यादव ने खुद सक्रिय होकर कदम बढ़ाया है और तमाम मोर्चों पर मुखर होकर अखिलेश यादव ने अपना पक्ष रखना शुरू किया है। जब एसी वाली राजनीति का जिक्र अखिलेश यादव से किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक लंबा कार्यकाल मेरा राजनीति में हो चुका है। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहां पर जुड़ गए हैं। तो दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने मंथन करने का मन बनाया है, क्या इसमें सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक चल रही है अभी समाजवादी पार्टी में, उसमें जो आजमगढ़ इलाके के जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको सबको बुलाया गया है और इस बात में मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार उपचुनाव जो लोकसभा का हुआ है उसमें पार्टी की हार कैसे हुई, जबकि वहां पे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। तो इन सब चीज को लेकर कहीं की समीक्षा बैठक जो है वो अखिलेश यादव ले रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी दिन तय किया जा रहा है कि आगे चल के पार्टी को मजबूत कैसे करना है, पार्टी का जो जनाधार है वो किस तरीके से बढ़ाना है, इस पर भी कहीं मंथन चल रहा है। और लगातार जिस तरह से मंथन किया जा रहा है और साथ ही अखिलेश यादव ने, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अब मुखर होकर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है, जवाब देना भी शुरू कर दिया। इसी वाली राजनीति पर उन्होंने बोला कि इतना लंबा समय हो गया राजनीति में लगातार कर रहा हूं और ये मनगढ़ंत बातें हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव आज से नहीं राजनीति कर रहे हैं, काफी समय राजनीति कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, एमएलसी भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जाहिर सी बात है कहीं उनके पिता और उनके चाचा जिस तरीके से राजनीति करते थे, उन्होंने बचपन से उस राजनीति को देखा भी है। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि उनके खिलाफ जो भी बातें की जा रही सब मनगढ़ंत है। और कहीं कहीं अब पिछले कुछ समय लगातार देखा गया, कोई भी जब उनसे हमला बोलता है तो वो कहीं से उसका करारा जवाब देते हुए नजर आते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने कहीं, उनका बयान जो है वो कहीं से काफी अहम है, कहीं काफी ज्यादा मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी अपना जनाधार खो रही है, कहीं से उसको लेकर भी कहीं उनके माथे पे चिंता के लकीरें हैं। और यही वजह किस तरीके से बैठके करके आगे आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम चलाने हैं, इसको लेकर इस पर मंथन किया जा रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर पर भी अपनी चुप्पी इन्होंने तोड़ दी और साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर के अंदर दूसरे की आत्मा आ गई है, जो वो बुलवा रहे हैं उस तरह की बात बोले, उनको झाड़ फूंक की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर की जो बयानबाजी है उसको लेके लगातार ये देखा गया है कि अखिलेश यादव पे लगातार वो तंज कसते हुए नजर आए। फिर आखिरकार अखिलेश यादव को भी कहीं कहीं फैसला लेना पड़ा कि उनको स्वतंत्र कर दिया, यानी कि गठबंधन से बाहर कर दिया। अब ऐसे में जो बयान दिया है अखिलेश यादव ने कि उनके अंदर किसी दूसरे की आत्मा आ गई है, उनको झाड़ फूक रहा है, वो तो साफ तौर पर उनका कहीं न कहीं संकेत है कि बीजेपी की भाषा जो है वो ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। उन्होंने पत्र जो लिखा था उसमें भी कहीं आरोप लगाया था। तो जाहिर बात है कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से तंज कसे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो अब इन सभी मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। हर एक कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को तैयार किया जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के संगठन पर बड़े प्रश्न खड़े किए जाएं तो उनका उत्तर कैसे देना है। और साथ ही जो भी आरोप गठबंधन दल के तमाम साथी लगा रहे हैं या अगर उनकी नाराजगी है तो उनसे भी किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए।
कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लोकल स्तर पर भी इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि हर चीज लखनऊ से ही सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए आपको भी निर्णय लेना होगा और आप इसके लिए स्वतंत्र भी हैं। अगर आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है तो आप लखनऊ का रुख कीजिए, बाकी स्थानीय स्तर पर आप फैसले लीजिए और संगठन को मजबूत बनाइए।